सामने बैठा जितने भी माए बहन मने, माए बाप मने, छवा पुता मने और बिना नाम दिए हुए मंच के जितने भी सम्मानित इंडिया गठबंधन के जनप्रतिनिधि मने जो बैठा ली, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बैठा ली, सबके हम एक बार में जमे जमे जोहार करें। हमें ना आज चुनावी सभा में बैठी और चुनावी सभा में बैठी तो है कि हमें चुनाव में ही बात करें और बाकी बात ये है, बाकी बात में एक ही तरफ की एक आग्रह था कि चुनाव के बाद जिसा पंचायत में दूधो रेवेन्यू गाँव है, दूधो राजस्व गाँव एक दिन के दोनों राजस्व ग्राम में हम टाइम दे और दोनों दिन वह ग्राम सभा और दोनों दिन ग्राम सभा कर जेकर में सरकारी अधिकारी कर्मचारी पंचायत सेवक रोजगार सेवक जन सेवक तमाम के एक जगह बैठा और ये भी निर्णय छोटा छोटा चीज है, आवास के है, वृद्धा विधवा के है या ये भी ऑनलाइन जमीन के है, उसमें हमने एक दिन में वही दिन साथ साथ वीडियो भाग था और साथ ही समस्या के समाधान तो जब समस्या के ज्यादा जिक्र नहीं करते आज के हमारे के बीच में जो बढ़ता त्योहार आ रहा है हम उसका जिक्र करें और वो बढ़ता त्योहार है आज हमारे के बीच में पूरा देश लोकतंत्र के महापर्व चुनाव वाला है। इस बार के चुनाव इसीलिए जरूरी है, इस बार के चुनाव और चुनाव को थोड़ा सा बहुत सोच समझ करके देना है और बहुत विचार करके देना है, इसीलिए विचार करके देना है। क्या हमें सुना थी यहाँ जो लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस, यहाँ जो लड़ाई है भाजपा और इंडिया गठबंधन की, तो हमने लड़ाई सुना थी कि हम यहाँ दो बात के तरफ, एक अपन फायदा के और दूसरा है देश के। पहले हम देश से शुरू करा थी तो अभी हमने सब कुछ सुनीला कि भाई एक मोदी जी के नारा रहेगा, बहुत जोर से नारा दे है कि अब की बार 400 क्या बोलत रहे, आपकी बार 400 पार के नारा देवत रहे, लेकिन वो नारा अब बंद रहे। काहे ले बंद होला पता है? बंद होले हुए कि उके फिर जो है एक नारा पब्लिक दे शुरू कर दिला, साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है। जब साउथ में पूरा साफ है और नॉर्थ में पूरा हाफ है तो फिर 400 पार कहाँ है? बाबू 400 पार के ऊपर देखो वो दूल्हा है। लेकिन एक चीज है, ये बटन में दबा है उसे कोई नहीं देखे लगा, फिर भी एक अनुमान है कि मोदी जी साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है। और इस बार के चुनाव इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इस बार के चुनाव बहुत सोच समझ करके देना है और वो इसीलिए देना है कि इस बार वास्तव में संविधान अगर खतरा में है, हमने कहा विपक्ष के नाते मैंने कहा भाजपा वाला, लेकिन ये प्रमाण है कि भाजपा के सांसद की बात के बुलाना, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, भाजपा के सांसद की बात के भारतीय सभा में बात के बोले लागत है। इस बार हमको 400 पार इसीलिए चाहिए ताकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए 400 पार करें। ठीक है, अब संविधान को बदलना चाहते हैं और संसद के अंदर में मोदी जी क्या कहते हैं? संसद के अंदर में मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के आरक्षण को मिटाना चाहता हूँ, देश के आरक्षण को समाप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे 400 पार। अब एक चीज हमको आप लोग ये बताइए,
मोदी जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण मिटाएंगे, उसका सांसद लोग इसीलिए 400 पार का ये मांग रहे हैं कि हमको संविधान में बदलना है। दोनों का मतलब एक है। मतलब एक क्या है, कोई भी कानून, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं बिना छुआछूत के बैठे हैं, तो ये निर्णय, ये कानून बना करके हमको संविधान ने दिया कि हम कोई भी भारत का नागरिक एक दूसरे से बिना छुआछूत के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी जात के हो, एक साथ हो। ये अधिकार हमको संविधान दे है। अब है, अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम आरक्षण हटाएंगे। ठीक है, आप आरक्षण हटाइए, लेकिन हमारा भी एक आरक्षण अगर आप हटाइएगा तो है जो आपका जो सांसद और आपका जो विधायक है और आपका जो मंत्री लोग है, तो क्या कहें, स्मृति ईरानी का बेटी हो या बेटा हो, अगर विशा के लोग सरकारी स्कूल में इलाज कर रहा है, अगर विशा के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और विशा के लोग सरकारी अस्पताल में अगर इलाज कर रहा है, तो आप लोगों को भी सरकारी अस्पताल में इलाज करना होगा और आप लोगों को भी, आपके बाल बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा। अगर मंजूर है तो बात करो, आरक्षण खत्म करो। आज के तारीख में आप आरक्षण खत्म करना, अगर आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, अगर आप में छुआछूत नहीं था, तो आप हमको ये बता दे हमको कि जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होता, देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। जब देश का संपत्ति था तो फिर मोदी जी आप उसका उद्घाटन क्यों किए? उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति क्यों नहीं किए? आप एक साइड में छुआछूत देखते हैं और दूसरे साइड में कहते हैं कि हमारा राम गोविंद जी राष्ट्रपति थे के पहले हमारे रामेश्वरम में मंदिर में पूजा की, करवाया भी गया दिखावा के, लेकिन जब वो निकल करके आते हैं तो मंदिर को धोया जाता है। आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, ये कैसा दोहरा चरित्र है? अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, हो सकता है कि हम लोग जो है, जो भेड़ बकरी का जो श्रेणी है, हमको लगता है कि लोग उसी श्रेणी में खड़ा। आरक्षण किसको मिल रहा है? एसटी को मिल रहा है। आरक्षण किसको मिल रहा है? एससी को मिल रहा है। आरक्षण किसको मिल रहा है? ओबीसी को मिल रहा है। हमको बता दे, आरक्षण देने के बाद में भी जज कितना है एससी और ओबीसी? बता दे कोई। आरक्षण देने के बाद में भी बड़ा डॉक्टर कितना है? बता दे। आरक्षण देने के बाद में भी ये बता दे कि कितना मीडिया जगत में हमारा लोग एससी ओबीसी। आरक्षण अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो ये बता दे कितना पूंजीपति है एससी ओबीसी, बता दीजिए। आप शोषण करना चाहते हैं लेकिन हमको जीने भी नहीं देना। हम क्या मानते हैं? आरक्षण हम कलर करते हैं, आरक्षण हम छोटा नौकरी करते हैं, उसमें भी आपका नजर है। तो ये जो है संविधान विरोधी लोग, इसको समझ सिखाना। इस बार का चुनाव इसीलिए संविधान को मानने वाले लोगों के बीच में और संविधान का विरोध करने वाले, आप लोग बताइए, हम जो बताए उसमें आप लोग संविधान विरोधी हैं या संविधान के समर्थक? संविधान के समर्थक। संविधान अगर नहीं रहेगा तो जिस जंगल को हम कहते हैं मेरा अपना है, उस जंगल में तो आपको जंगल का अधिकार खत्म हो जाए। जिस ग्राम सभा को आदिवासी कहता है कि मेरा है, हो सकता है कि ग्राम सभा नहीं है। जिस पेशा एक्ट को कहता है कि पेशा एक्ट लागू होना चाहिए, हो सकता है कि वो मेरा नहीं। तो ये चीज है, इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, संविधान के समर्थक लोग और संविधान के विरोधी लोग। आज के तारीख में ये तो रहा, हो सकता है कि संविधान खत्म अगर मोदी जी अगर केंद्र में बैठते हैं, संविधान को तो लोग बदलेंगे ही कह रहा है। हो सकता है कि चुनाव हमारा आखिरी चुनाव हो, उसके बाद बोल दें कि 10 साल में चुनाव हो, या बोल दें कि चुनाव नहीं हो, या बोल दें कि कुछ लोग वोट देगा। ये कांग्रेस का देन है कि 18 वर्ष हमको चुनाव करने का अधिकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी का, राजीव गांधी का देन है कि हमको 18 साल में चुनाव होने का मौका मिला। और ये तो पहले जब आजाद नहीं था तो जमींदार लोग वहां वोट देने के लिए जाता पहला है। तो क्या हम लोग वही चाहते हैं कि कुछ लोग वोट देवे, कि हम तमाम लोग चाहते हैं कि तमाम लोग? तो ये है हमारा संविधान, इसीलिए खतरा है। आरक्षण संविधान से ही आता है, हमारा ग्राम सभा संविधान से भी आता है, संविधान से ही आता है। तो आज के तारीख में हो सकता है
ये लोग अगर संविधान खत्म कर दे तो सकता है फिर से हम लोग गुलामी इसीलिए कि कुछ पूंजीपति के हाथ में सारा पावर चल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं बेटा है। हम क्या करेंगे? मजदूर बनेंगे, गुलाम बनेंगे, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रहेंगे। तो फिर संविधान का मतलब क्या है? अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो इसको खाना मत दो, इसको काम मत दो। हो सकता है कि जिस जमीन को हम कह रहे हैं उस जमीन को बोल दे कि ये जमीन तुम्हारा नहीं, ये जमीन सरकार का है। तब फिर हम क्या करेंगे? जिस जंगल को हम अपना कह रहे हैं उस जंगल को बोल दे कि नहीं, यहाँ से आपको गतू पता ही नहीं छोड़ना, यहाँ से गतू पता ही नहीं बनाइए। तब हम क्या करेंगे? तो इसीलिए इस बार जो है संविधान को चाहने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग और संविधान विरोधियों के बीच में चुनाव आपको तय करना है हम लोगों को किसके साथ रहना। अब ये चीज है, अब ये तो हो गया संविधान के बारे में। अब जो है 10 साल मोदी जी का राज रहा, 10 साल उन्होंने क्या और कह रहा है कि हमको विकसित भारत चाहिए, अब और कह रहा है कि हमको और एक बार मौका दो। आप क्या करिएगा? नोटबंदी करा करके तो सबका घरे से पैसा उड़ा दो, नोटबंदी करा करके तो सबका पैसा उड़ा दो, जीएसटी लगा करके तो 3 जीएसटी लगा करके सब बिजनेस को खत्म कर दिया और लॉकडाउन करके सब गरीब को तो डरे कोई नहीं जाता है कब मोदी जी की लॉकडाउन। गलत तो नहीं बोल। ये जो है ये इंसान जो है ना अकेले निर्णय लेता है और प्रजातंत्र में सामूहिक निर्णय होता है। अकेले निर्णय कहाँ लिया? अकेले निर्णय लिया कि भाई अरे भैया मजदूर को देख लीजिए कहाँ कहाँ है, कहाँ गया है। उसके बाद उसको मौका दीजिए कि आप घर चल जाइए, कोरोना काल है, कोरोना का प्रकोप है, लॉकडाउन करेंगे। अब पूरे जो है एक मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल सुल्तान उसको कहता था वैसे टाइप का जो अपना राजधानी बदल दिया था उसी टाइप का अचानक से एक निर्णय ले लेते हैं कि लॉकडाउन, जो जहाँ है वही रहो। अरे तुम्हारा तो बाल बच्चा नहीं है, बाकी लोगों का बाल बच्चा नहीं है का? कितना परेशानी हुआ। अगर किसी का बेटा बाहर गया है, किसी का परिवार का लोग मजदूरी करने के लिए गया है बाहर, कितना दिक्कत हुआ होगा। उसी प्रकार से अचानक से नोटबंदी भी, अचानक से 12 बजे रात को आते हैं कहते हैं कि नोटबंदी। अरे नोटबंदी तो आप किए, आप किसने लेके कि हम आतंकवाद को कुचलना चाहते हैं, आतंकवाद के पास जो पैसा है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। आपने अचानक से नोटबंदी कर दिया। आपने ये भी नहीं देखा इसको किसका घर में शादी किया है, आपने ये भी नहीं देखा कि कौन हॉस्पिटल में एडमिट है, आपने ये भी नहीं देखा कि इसका स्कूल फीस भराया है कि नहीं। अचानक से नोटबंदी कर दी। कितना दिक्कत हुआ लोगों को शादी ब्याह करने में, कितना दिक्कत हुआ लोगों को हॉस्पिटल में अपने लोगों का इलाज कराने में, कितना दिक्कत हुआ है पढ़ने लिखने में, क्योंकि अकेले निर्णय लेते हैं। अगर फिर से मोदी जी का सरकार आया तो अचानक से कह देगा संविधान को मानने वाले लोग आज से दूसरा संविधान चलेगा। तब फिर हम क्या करेंगे? हम तो वोट दे चुके होंगे तो फिर विरोध करने से क्या फायदा? इसीलिए आज जो है संविधान को मानने वाले लोग और संविधान पे विश्वास नहीं करने वाले लोग। अच्छा हमको एक चीज बताइए, आप ये तो हुआ देश की बात। अब हमको एक चीज बताइए, आप अपने गांव घर में, अपने नाता रिश्ता में, अपना पंचायत में और अपना प्रखंड में 10 साल पहले तो पूछते थे, इधर 7 साल से हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आपका नैयर में, आपका ससुराल में, कहीं भी कभी सुने अरे फलना के बेटा के तो मिलिट्री में हो गए, अरे फलना के बेटा के तो रेलवे में नौकरी हो गए, अरे फलना के बेटा की बेटी के तो बैंक में हो गए? कभी सुने? अभी 7 साल कहीं सुनाई कर नहीं दे रहा। कारण क्या है कि नौकरियां खत्म कर दिया है 10 वर्षों में। कारण क्यों नौकरी खत्म कर दिया कि आरक्षण में जो लोग हैं आरक्षण में नौकरी करने के लिए, इसीलिए तो सबको प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है ना कि आरक्षण को खत्म। नहीं सुने होंगे कहीं पे 7 साल के अंदर में कि कहीं किसी का नाता रिश्तेदार का रेलवे बैंक में कहीं पे नौकरी हुआ हो। लेकिन उससे पहले 10 साल पहले जाइएगा समय का घर में तो है हमारे देवर के सोसाइटी को शादी के हो जाए बैंक में।
अरे हमारे जो है हमारे भाई के बैंक में हो जाए, हमारे गांव में अल्लाह का बेटा के मिलिट्री में हो जाए, कि हम लोग सुनते थे और देखते भी। अभी तो देखना तो कुछ सुनना भी नसीब नहीं। कारण क्या है कि नौकरी को खत्म कर दिया। तो आप लोग ये बताइए, नौकरी देने वाला चाहिए या नौकरी छीनने वाला चाहिए? नौकरी देने वाला चाहिए। और एक चीज है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने एक मैनिफेस्टो जारी किया, एक वादा जारी किया। भाजपा वाला लोग भी वादा जारी किया। कांग्रेस ने 300 वादा किया है और 5 प्रमुख रूप से न्याय पत्र जारी किया। भाजपा वाले लोग भी बोलेगा कि हम लोग भी मैनिफेस्टो जारी किए, हम लोग भी वादा किए हैं, लेकिन उसमें और हमारे में क्या अंतर है पता है? हम लोग जो ये वाला कागज है आप लोग पास में, ये वाला कागज को देखिए, इसमें 2 फोटो है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का फोटो है, दोनों के नीचे में दोनों का साइन है। भाजपा वाला भी देगा ये मैनिफेस्टो, भाजपा वाला भी देगा ये लिख करके, लेकिन देखिएगा उसमें मोदी जी का साइन नहीं रहेगा, उसमें मोदी जी का साइन नहीं रहेगा। और इसमें हमारा नेता राहुल गांधी जी का और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, दोनों का साइन। सरकार बनने के बाद जनता के प्रति जवाबदेही है कि आपने साइन करके हमको दिया है, अगर आप हमको अगर नौकरी नहीं देंगे हम इसको लेकर के कोर्ट जाएंगे। यह अधिकार आपको दिया। भाजपा के पास में मोदी जी का उसमें साइन नहीं पाइएगा। कारण क्या है? जिस प्रकार से 15 लाख प्रत्येक घर में आएगा, वो एक जुमला था, ठगी था। उसी प्रकार से इसको भी बोल देगा कि अरे वो तो चुनाव का जुमला खत्म हो गया, यही बोलेगा। तो अब जो है कांग्रेस को क्यों वोट देना है, इंडिया गठबंधन को क्यों वोट देना है? इसीलिए देना है कि 5 न्याय जारी किया। अच्छा हमको ऐसे आप लोग बताइए, अपने से कुआं खोद सकते हैं क्या? 10 साल पहले कितना बढ़िया कुआं खोदते थे, अभी भी खोला रहा है, कम खोला रहा है, लेकिन उसमें पैसे नहीं मिले। सच्चाई गलत तो नहीं? मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है, मेटेरियल का पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोग खोल ही नहीं पा रहे। लेकिन 10 साल पहले जितना लोग कुआं लिया था सब खोल करके आधा 98% लोग तैयार किया, 1-8% मकान नहीं तैयार किया दूसरा, लेकिन 98% लोग तैयार किया है कुआं को। कारण क्यों? उस टाइम में मजदूरी का पैसा मिलता, अभी भी मिल रहा है, क्योंकि ये कानून बन गया है नरेगा, इसलिए इसको खत्म नहीं कर पा रहा है, इसको खत्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन पैसे नहीं दे रहा, पैसा जब नहीं दे रहा है, पैसा जब नहीं दे रहा है तो लोग कोई बोलना ही नहीं चाह रहा है, कोई कामें करना नहीं चाह रहा है। फिर से अगर कांग्रेस का सरकार बनता है, मनरेगा को बहुत मजबूत किया जाएगा और इस बार मजदूरी 400 रुपया किया जाएगा, मजदूरी 400 रुपया किया जाएगा, ताकि आप वहां भी खोल सके, खेती बाड़ी भी कर सके और मजदूरी भी आपको मिल सके। ये गारंटी कांग्रेस ने दिया, साइन किया हुआ गारंटी है। दूसरा चीज है, जितना किसान है, मनमोहन जी जब कांग्रेस का राज था, एक बार आप लोग सुने होंगे जोर से, किसानों का ऋण माफ हुआ, सुने थे ना? किसानों का ऋण माफ हुआ। अभी मोदी का राज में तो एक बार भी 10 साल में ऋण माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। कांग्रेस का सरकार आएगा, 1 लाख तक प्रत्येक किसान जो खेती के लिए जो लोन लिया है बैंक से, 1 लाख लोन माफ होगा राहुल गांधी का, वो भी 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में 1 लाख रुपया का लोन माफ होगा। 1 लाख रुपया तो कोई छोटा रकम तो है, 1 लाख रुपया। उसी प्रकार से अब मोदी जी के राज में तो कहीं नौकरी सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो दिखाई को देना बड़ा दूर की बात। अब जो है क्या, कितना भी ग्रेजुएट मतलब क्या थी, बीए पास, बीकॉम पास, बीएससी पास, जितना भी ग्रेजुएट होगा और जितना भी डिप्लोमाधारी होगा, तमाम लोगों को जितना ग्रेजुएशन करके निकल गया और जो अप्लाई किया, प्रत्येक ग्रेजुएट को
चाहे आपके घर में 5 को बच्चा ग्रेजुएट कर रहा हो, या 3 को कर रहा हो, या 1 को कर रहा है, या 2 को कर रहा है, या 3 को कर रहा है, जितना ग्रेजुएट बच्चा है, प्रत्येक ग्रेजुएट बच्चा को 1 साल का अप्रेंटिस भी कराया जाएगा। 1 साल का अप्रेंटिस भी कराया जाएगा, उसके खाता में 1 लाख रुपया भी दिया जाएगा। 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और 1 लाख रुपया लेकिन एक बार में नहीं देगा। उसको 12 से भाग करेगा तो 1 लाख को 12 से भाग करेगा तो 8,500 रुपया हर महीना देगा। 8,500 तो बैंक हर महीना 8,500 रुपये। अगर बच्चा तेज तरार होगा, अपना भविष्य को सुधारना चाहता है, माँ बाप कपड़ा लता तो दे रहा है, पेट पालिए रहा है, और बच्चा अगर उसमें से अगर 5-6 हजार रुपये हर महीना बचाएगा तो सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकता है। इसीलिए सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकता है। कांग्रेस का गारंटी पत्र है कि भैया जिसको 1 साल तक अगर अप्रेंटिस कर रहा है, अगर वही नौकरी करना है तो ठीक है, और जो सरकारी नौकरी करना चाहता है वो सरकारी नौकरी का तैयारी करे, क्योंकि 30 लाख हर साल ये वैकेंसी देंगे, ये भी वादा है। 30 लाख वैकेंसी युवाओं को, 30 लाख वैकेंसी मतलब 29 राज्य है। झारखंडों का हिसाब से 1 लाख पड़ेगा। जो प्राइवेट में करना चाहता है प्राइवेट कर ले, लेकिन जो सरकारी नौकरी करना चाहता है तैयारी करे और सरकारी नौकरी 1 साल, और वो भी 1 लाख रुपया पैसा साल का, लेकिन एक ही बार में। अब ये तो युवाओं के लिए हुआ। प्रत्येक ग्रेजुएट को 1 लाख रुपया देने को, डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपया देने का। आप जो है कि क्योंकि महिला हमारा सशक्त रहेगी, महिला हमारा मजबूत रहेगी, तो घर हमारा मजबूत तो रहेगा ही रहेगा, समाज भी हमारा मजबूत रहेगा, नाता रिश्ता गोतिया भी हमारा मजबूत रहेगा। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, केवल हाथ उठाइएगा उसमें फिर कानाफूसी मत करिएगा। केवल हाथ उठाइए। कोई हम राशन दे नहीं रहे, राशन कार्ड हम बांट नहीं रहे, ना ही राशन दे रहे, केवल हम पूछ रहे हैं कितने महिलाओं का राशन कार्ड है। करीब करीब सारे लोगों का राशन कार्ड है। हम इसीलिए इस बात को कर रहे हैं, सरकार बनती है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो प्रत्येक महिला को साल का 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो भी 5 साल तक दिया जाएगा। प्रत्येक महिला को हर साल 1 लाख रुपया, 5 साल तक 5 लाख रुपया दिया जाएगा। उसको भी एक बार में नहीं दिया जाए, उसको भी 8,500 रुपया महीना दिया जाए। अब हमको ये बताइए, अगर हम इसीलिए हाथ उठाए कि सब पहचान कैसे होगा? राशन कार्ड पहचान है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन परिवार का? ये राशन कार्ड एक आधार है, और जिसका राशन कार्ड नहीं है स्वयं घोषणा पत्र जारी करेगा, कोर्ट से एफिडेविट करके, ग्राम प्रधान से, मुखिया से साइन कराए जारी करेगा, और उसका एक अलग बनेगा। केवल किनको नहीं मिलेगा? सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को। केवल किनको नहीं मिलेगा? जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन महिलाओं को केवल नहीं मिलेगा, बाकी सारे महिलाओं को मिलेगा। तो अब हमको ये बताइए कि अगर जो है आपका खाता में 8,500 रुपया आएगा, और आपका जो घरवाला है खेती बाड़ी करके मजदूरी करके वो भी अगर 8-10 हजार रुपया अगर कमा रहा हो, अभी तो आप 8-10 हजार रुपया में काम चला रहे हैं, अगर अभी अगर वो 8-10 हजार रुपया कमाएगा या कमा रहा है, और आपके खाता में 8,500 रुपया आएगा, तो घर को कितना बढ़िया से चला लेगा? बढ़िया से नहीं चला पाइएगा। अपना बच्चा को बढ़िया स्कूल में भेजिएगा, अपना बच्चा को बढ़िया शिक्षा दीजिएगा, बढ़िया कपड़ा लता पहनाइएगा, बढ़िया खाना पीना खिलाइएगा, लेकिन आप बोलिएगा कि महिलाओं को कह दे रहा है, पुरुष को कह नहीं दे रहा है। तो पुरुष को इसीलिए नहीं दे रहा है। अच्छा, हमको एक चीज बताओ, तुहिन बाजार जावा, ठीक है, तुहिन बाजार जावा, महिला दिलखुद बाजार, और वहां से खाए के चीज लेला, चना लेला, मुड़ी लेला, लक्कू लेला, मुड़ी लड्डू लेला, गुलगुला लेला, भोको लेला, जे ले खाई ले लेला, और मरदो मन गेला वो मन सौदा करे ले, वो मन लेला कि भाई वो मन में सारा चीज ले ले, भोको ले ले, खाए के लक्कू ले ले, चना ले ले,
वो मन ले वो मन भी साइकिल में बांधला, पूरे टेम्पू में बैठ के अब पैदल आवा था मूड़ी में बोई। अच्छा हमको एक चीज बता, मुझे मरदोइन है ना, तो मरदोइन आते आते में कोई तक कहीं पे देखना कि बढ़िया नाच नीचे में बढ़िया चीज मिला देते एक आध दुहा मैं ले मिला बोल तक बैठ जाए, मरदों बैठ जाए और एक आध दुहा मुझे चना है और जो चखना है उसके आधा खाए। सच्चाई झूठ तो नहीं बोला सीधा, साइकिल में जब आधा ले ऊपर में आधा खत्म हो जाए। लेकिन वही जो जनाना है, ये जो लेडीज मन है, मुझे हुआ कि सौदा उठा हुआ मुड़ी में, वो अपन छुआ के सामने ही सौदा के खोल में, क्या गलत तो नहीं बोला? ऊपर अगर बूढ़ो ना कोई अगर रास्ता में देना चली सरा चल घर ना पहले तो मन के साथ देखा, क्योंकि उनके प्यार है घर उनका, क्या गलत तो नहीं बोला? वही ले है अगर पुरुष के अकाउंट में 8,500 रुपये महीना भर देवल जाए तो मन एक तो पहला की कमाई छोड़ में और पिए को खाए तो गाँव में ताश उठ खेलते मैं पूछो कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास से ताश ठीक है लेकिन मन काम नहीं कर रहे, और ऊपर से खाए पी करके घर वाले से मारा पीटा भी होगा, झगड़ों भी होगा। लेकिन अगर महिला के अगर अकाउंट में अगर 8,500 रुपया हुई उनके तो नाइन का हमारा भी कहते थे तभी तो पैसा निकला है, कारण हम उनका चिंता है कि ठोका कर फीस दे, उनका चिंता है कि कपड़ा ले कर ठोका के, उनका चिंता है कि अल्लाह का शादी किया है तो कुछ मदद करे, उनका चिंता है कि कहीं मेहमान आए तो घर में ठीक ठाक खाना उना किया। लेकिन पुरुष के घर पे कोई मेहमान आए तो पहले लड़के वाला खोजना कि पहले मंगाओ और चखना मंगाओ बाकी देखा जाएगा। लेकिन महिला के जितनों कभी आते रह जावे तो 8,500 रुपये कैसा बैंक के रखते वो खुलते उतरे जब ऊपर छुआ पुत्र घर परिवार की जरूरत है। सही बात है ना, गलत तो नहीं बोला थी ना। इसीलिए राहुल गांधी पूरा कांग्रेस पार्टी तय कर रहे हैं हम पुरुष को तो काम दिए हैं, मनरेगा में करिए कुछ कमा करके लाइए, अगर कुली भी काम कर रहे हैं तो 8,000 रुपया कमा के लाइए, आपका परिवार को हम दे रहे हैं 8,500 रुपया मिला जुला करके, जहाँ पे अभी 6-7,000 रुपया हम घर चला रहे हैं, अन्य महिला को देंगे तो 12-15,000, 18-20,000, 20-22,000 में घर को बढ़िया से चला। यही अंतर अब ये कांग्रेस पार्टी को कब देगा, ये कब देगा? जब वो चुनाव जीत करके, तभी ना देगा। अब हमको ये बताइए, अभी चुनाव का टाइम है, चाहे वो आजसू वाला हो चाहे वो भाजपा वाला हो, आजसू हो कि भाजपा हो हम ये नहीं जानते, लेकिन अभी चुनाव का टाइम है, लोग आएगा, अभी लोग आएगा और आने के बाद में अरे वो फल्ला महिला समिति है, अरे उसको 20,000 रुपया हम दे देते, 20,000 रुपया देते, कितना 15 लोग है, 20,000 रुपये देते, वोट अपना गांव वाला का दिलवाते। पुरुष है कोई अगर प्रधान है या कोई प्रमुख आदमी है तो उसको दे देगा कि तो केवल 10,000 रुपया दे दी गाँव वाला के वोट करवाए। लेकिन जो 10,000 जो रहेगा आपको ये बताइए कितना लोगों को दीजिए, तो कितना लोगों को दीजिएगा? 10,000 जो है तो कितना लोगों को दीजिएगा? 10,000 दीजिएगा, एक 10 आदमी को 1,000 दीजिएगा, अगर दीजिएगा तो हमको आप ये बताइए, अगर महिला समूह को 20,000 दिया, चाहे वो आजसू हो चाहे भाजपा हो, महिला समूह को अगर 20,000 रुपया दिया तो महिला समूह 15 आदमी है तो 1,500 नहीं हुई। अब आपको ये देखना ये है कि आपको 8,500 रुपया महीना चाहिए, साल का 1,00,000 रुपया चाहिए कि 20,000 चाहिए कि 10,000, ये निर्णय आपको लेना है। हाँ ठीक है, 8,500 रुपया महीना ठीक है कि वो चुनाव के टाइम में 10,000 20,000 देगा वो ठीक है, बताइए आप। महीना का 50,000 ठीक है, तो ये तो है, तो 8,500 रुपया जो है तो 8,500 रुपया ठीक है आपका। अब हमको यूथ के हम पूछना चाहते हैं, आपको साल का नौकरी ठीक है
ग्रेजुएट होइएगा तो वो 1 लाख ठीक है, इधर का जो 2000 और 3000 चुनाव खर्चा में बूथ खर्चा के नाम से जो 1-2 हजार देगा वो ठीक है। बताइए आप, साल का 1 लाख रुपये देगा वो ठीक है, साल का 1 लाख रुपये देगा। आप हमको आप लोग ये बताइए कि हम आप युवा को, बाल बच्चा को, भाई बहन को, देवर ननद को, सबको सरकार, राहुल गांधी की सरकार अब जो है उसको कांग्रेस सरकार नौकरी भी दे रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको 1 लाख रुपया भी दे रहा है, महिला बाने हैं उसका सशक्तिकरण हो बोल करके उसको साल का 1 लाख रुपया दे रहा है। तो आप बताइए कि अब किसको वोट देना चाहिए? आप किसको वोट देना? वोट तो किसी ना किसी को दीजिएगा। मोदी जी भी आएंगे, मोदी जी का लोग, भाजपा का लोग भी आएगा, राम मंदिर और तरह तरह का लोग बात करेगा, भारत सशक्तिकरण तरह तरह का बात करेगा, मैनिफेस्टो भी दिखाएगा। मैनिफेस्टो दिखाएगा तो उससे पूछेगा ये तो मोदी जी का साइन है, नहीं है, साइन नहीं है, हम देखे इसीलिए हम बता रहे उसका साइन नहीं है। तो आप लोग इसको बोलेगा तो कांग्रेस वाला में तो बोलेगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का साइन है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का साइन। ये जवाब दे, नहीं तो फिर 15 लाख का जुमला की तरह बोल देगा कि वो तो जुमला। तो अब आपको ये बताइए, आप वोट किसको देना है बताइए? जोर से बोलिए। तो कांग्रेस को अगर देना है तो कल विता का लोग देगा तो उसे तो ठीक नहीं होगा। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है सबका नैयर है 1 लाख रुपया चाहिए, सरकार बनेगा तब है ना। तो विता का वोट देगा तो नहीं होगा, तो बाकी जगह भी वोट देगा तभी जीतेगा चुनाव। और 1 सीट जीतेगा, 2 सीट जीतेगा, करते करते ना पूरा सरकार बनाने का सीट जीतेगा इंडिया गठबंधन। एक चीज बताइए, अगर जिताना है, नैयर तो करता है आप लोगों को, आप लोगों का भी। अच्छा आपको बताइए, उसके लिए एक उपाय हम देते हैं कि हर नैयर को, चाहे वो ननद का ससुराल हो, भाई का भौजाई हो, चाहे वो माए बाप हो, तमाम लोगों को आप टेलीफोन करके बोलिएगा कि हम इनके विधायक आए रहे, ऐसा नहीं बुलाते रहे कि देखो ना देखो तो वोट देना ही है, इस बार कांग्रेस के वोट देना। हर नैयर के एक आदमी के कितने आदमी फोन करो बताओ, हाथ उठाओ तो चाहे कि तुम्हें के मिलते वो मन के तो मिलते ना, तबे मिलते ना जब ये है वोट देवैया ज्यादा ये नहीं देवैया थे, तबे ना मिलते हो। वोट देवैया ज्यादा रहा है तबे ना मिलते हो। अच्छा आपके यहाँ एक चीज बताने ने पुरुषों मन से पूछ लेते, अब भाई महिला के साथ देना है, कितने आपने ससुराल में फोन करवा अपन ससुराल में फोन करना है कि इस बार कांग्रेस को वोट देना, ताकि महिला सशक्तिकरण हमारा बने, युवा को हमारा नौकरी मिले, महिला सशक्तिकरण में लोगों को का जो भविष्य है वो सुधरे, और किसान ऋण माफ हो और मजदूरी मनरेगा फिर सशक्त हो, हमको फिर से कुआं तालाब मिले, फिर से हमारा मजदूरी बने। और एक चीज बता रहे हैं, सरकार बनेगा और अग्निवीर का नाम सुन रहे होंगे आप, अग्निवीर को कांग्रेस की सरकार बनते बनते, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते, इंडिया गठबंधन का सरकार बने तो अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा, फिर से 1 साल का नौकरी, फिर से 21 साल का नौकरी को शुरू किया जाएगा और उसका पेंशन भी शुरू किया जाएगा। आप बताइए, इतना कुछ है, 10 साल हम लोग देख लिए, महंगाई भी देख लिए, उसका ठगुआ भी देख लिए, सब कुछ देख लिए। अब जो है क्या हम लोग का मन बना लिया है कि इस बार देना है कांग्रेस, दोनों का हो ना, बेटी पिता दोनों ना। कोई आएगा आपको पूछने के लिए तो बताओ तो यहाँ मिलने का करते, ये पूछिएगा, कहे कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस वाला तो वृद्धा पेंशन देवा है, बोल रहा हूँ कांग्रेस वाला आवाज भी देवे लगा है, कांग्रेस वाला नौकरी भी देवे के वादा थे, कोई तो कोनो देला नहीं, कोई के कहे नहीं। ये पूछिएगा, बोलिएगा, नहीं सुनिएगा, ज्यादा नहीं बोल पाएगा तो भागा ले, कोई पैसा देगा ना, पैसा को बोलेगा कि वीडियो बनाइएगा, वीडियो में हम दे देंगे, कारण है कि एक जन पैसा लीजिएगा तो बदनाम हो जाएगा।
वो बदनाम हो जाएगा। और सपना जो है कि अगर हार जाते हैं हम लोग, सपना पूरा है। युवाओं के लिए नौकरी, किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए 1 लाख का ऋण माफी, मजदूरों के लिए मनरेगा को सशक्त करना है, फिर महिलाओं को फिर 1 लाख रुपया सालाना देना है, और ये गारंटी कार्ड, और तभी फिर हमारा संविधान भी बचे। संविधान को भी हम बचा पाएंगे, आरक्षण भी हमारा बच पाएगा। हम आशा विश्वास करते हैं। और बाकी जो अपना व्यक्तिगत काम है, हमने बोला हम लोग ग्राम सभा करेंगे, फिर सरकारी जो है पंचायत का पदाधिकारी अधिकारी लोग को ले पाएंगे। दोनों दिन एक पंचायत में एक दिन पूरा दिन भर बैठेंगे और ग्राम सभा भी करेंगे, और उसी दिन जिसका ऑनलाइन नहीं हुआ है उसको भी नोट आउट करेंगे। जिसका मान लीजिए कि वृद्धा विधवा नहीं बना है उसको भी उसी दिन बनाएंगे। जो काम रहेगा उसी दिन करेंगे। तो हम इस आशा विश्वास के साथ इस बार यशस्वी सहाय इंडिया गठबंधन के हमारी प्रत्याशी है, उसको भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ, विश्वास रखें ना, इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। पूरा विश्वास है जीतेगा भाई, जीतेगा राजेश कश्यप जीतेगा। बहुत बेस्ट बात के हम इनकर बीच में रख लाए, और चुनाव के कैसे सफल करना है, कैसे जीतना है, उस गुड़ बात के बता लें। और कांग्रेस और बीजेपी में का फर्क दिल और दिमाग में बैठ गया है, तो उखे हम चाहिला कि भाई तुहिन के इतना सुने के बाद में का देना है या तो कमल के देना है। खास करके कांग्रेस और कमल तो हाथ छाप और